आर्यवर्त नाम की सभ्यता का वैदिक सनातन का एक अटूट हिस्सा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलाकर बना है, ब्रह्मन और चर्य। ब्रह्मन का अर्थ होता है परब्रह्म यानी सबसे बड़ी रियलिटी, और चर्य का मतलब होता है टू लिव यानी कि जो सबसे बड़ी रियलिटी में जीता है वो ब्रह्मचारी है, जो कण कण में खुद को देखता है, हर इंसान में खुद को देखता है, हर जीव में, हर चीज में और कुछ नहीं में भी खुद को देखता है, वो ब्रह्मचारी है। आयुर्वेद में हालांकि इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। काम से मुक्ति ही ब्रह्मचर्य है, परंतु काम क्या है? काम शब्द से ही एक और शब्द ने जन्म लिया है, इसको कहते हैं कम। ये कम है, मुझे और चाहिए। कम या काम का अर्थ होता है असंतोष, यानी कि जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते उसको काम कहते हैं। काम ही वो रस्सी है जिसने आत्मा और अहंकार को आपस में बांधा हुआ है। यही रस्सी जब अहंकार और बाकी चीजों को भी जोड़ने लगी तो उसी को मोह कहते हैं। और जो आत्मा और अहंकार को जोड़ने वाली रस्सी जो काम है, उस वक्त काम को माया कहा जाता है। मोह माया से आजाद हुआ ऋषि कुंडलिनी जागरण को प्राप्त करता है। काम से ही कामना है। जब असंतोष होता है तो उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर कामना प्रकट होती है, और कामना का स्वभाव है हमेशा असंतुष्ट रहना। वो कहते हैं ना, ध्यायतो विषयान अपुंसः संगत्सेषु प्रजायते संगात संजायते कामः कामत् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम् स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाद प्रणश्यति। कामना का स्वभाव है असंतुष्ट रहना। असंतोष से फ्रस्ट्रेशन और क्रोध आता है यानी गुस्सा आता है। इससे मोह दोबारा जन्म लेता है। मोह से लोभ, लोभ से ईर्ष्या, ईर्ष्या से अहंकार, स्मरण शक्ति का पतन हो जाता है, ज्ञान का पतन हो जाता है, इससे बुद्धि का पतन हो जाता है, और फिर बुद्धि के बिना ऐसे इंसान का विनाश हो जाता है। असंतोष के भाव को मिटाना ही ब्रह्मचर्य है। उस पथ पर चलना जब असंतोष ही जन्म ना ले, उस पथ को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य कोई एक चीज नहीं है या कोई क्वालिटी नहीं है। ब्रह्मचर्य एक पूरा लाइफस्टाइल है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जो काम को खत्म कर दे, यानी असंतोष को खत्म कर दे, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। जब व्यक्ति प्रकृति में ही पुरुष को देखता है और पुरुष में ही प्रकृति को देखता है, कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को, तो वो बुद्धिमान है। प्रकृति से जुड़ने पर हमारे अंदर आनंद प्राप्त होता है, और आनंद से ही धीरे धीरे काम का विनाश होता है। तपस्या से, तपस्या ही वो आग है जो काम को खत्म कर देती है, जला देती है, और उस रस्सी के जलने पर आत्मा और अहंकार के बीच की वो रस्सी जैसे ही जलती है, आत्मा अहंकार को छोड़ देती और मुक्त हो जाती है। उसी को निर्वाण कहते हैं या निर्विकल्प समाधि कहते हैं। धीरे धीरे होता है, एक दिन में वहां तक नहीं पहुंचा जाता। वैसे तो काम के और भी कई अर्थ निकाले जाते हैं, जैसे लस्ट। ये बहुत ही गलत ट्रांसलेशन है। हाँ, लस्ट भी एक तरह का असंतोष ही है जो इंसान के अंदर नेचुरली होता है, नेचर के कारण। इंद्र अगर इंद्रियां हैं
उनका सबसे ताकतवर हथियार है वज्र नाड़ी जो हमारे अंदर पाई जाती है। वो रिप्रोडक्शन और इन सब चीज़ों को गवर्न करती है। इसी नाड़ी में ओजस्व के थ्रू ऊपर जाते हैं, जिस पर हम इसी वीडियो में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। वज्र इंद्र का सबसे ताकतवर हथियार है। इस हथियार में इतना सामर्थ्य है कि इसे सुदर्शन चक्र और शिव के त्रिशूल के समान तोला गया है। ऐसा क्या है इस हथियार में? ये इंद्रियों का सबसे ताकतवर हथियार है, जिसको लस्ट कहते हैं। इंद्रियां हम पर हमला करती हैं इससे। लेकिन जो इंसान खुद को इस काबिल बनाता है कि वो इस असंतोष को खत्म कर सके, वो ब्रह्मचर्य की चरम सीमा पर धीरे धीरे पहुंच ही जाता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि एक फेस्टिवल है जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इसकी एक सिंबॉलिक स्टोरी, पहले उस स्टोरी को बताता हूँ। छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद उसका रियल मीनिंग जानेंगे। इस स्टोरी में ब्रह्मचर्य की अहमियत बताई है, पर यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है वो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। मैं उस पर भी क्लियर करूंगा आपको। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वो क्षय हो जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मृत्यु होने ही वाली थी कि कई लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र जो होता है शिव का, उसका जाप किया और शिवाय, और उन्होंने उसे बचा लिया और अपने शीश पर यानी माथे पर धारण किया। इस स्टोरी का क्या मीनिंग है? चंद्रमा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बिंदु। हमारे शरीर में जहां पर पंडित चोटी रखते हैं ना, वहां पे एक पॉइंट होता है, उसे कहते हैं बिंदु विसर्ग। वहां से एक सीक्रेशन होता है जिसको बिंदु कहते हैं, सोमरस भी कहते हैं। ये ब्रह्म की मैनिफेस्टेशन है, ब्रह्मा की। ब्रह्मा दो ही चीजों में मैनिफेस्ट होते हैं, जीवात्मा में और इसमें। ब्रह्मा चार सिर वाले कहीं आसमान में बैठे हुए कोई वो नहीं। ब्रह्मा एक सीड ऑफ लाइफ को कहते हैं, यानी जिंदगी के बीज को, ठीक है, जो कि यूनिवर्स से जन्मना है। यहां पर अगर देखा जाए तो बीज जो होता है उसको चंद्रमा के तौर पे ले सकते हो आप, यानी बिंदु के तौर पे। उसके बाद प्रजापति दक्ष लॉज ऑफ नेचर को दर्शाते हैं और शिव दर्शाते हैं एक योगी को जो लॉज ऑफ नेचर के परे है। दक्ष शिव से पता क्यों चिढ़ते थे? अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज शिवा नेग्लेक्टेड ऑल रूल्स। शिवा वॉज बियॉन्ड द रूल्स एंड सो मतलब ऐसा नहीं कि वो रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वैराग्य के अपने रूल्स होते हैं, उस अलग तरह के रूल्स फॉलो करते थे। बट जो दक्ष ने रूल्स बनाए थे वो उनको फॉलो नहीं करते थे। तो बेसिकली ही वॉज लाइक एक योगी जो होता है खुद ऐसे नेचुरल लॉस के बियॉन्ड होता है। इसको एक स्टोरी से आप समझ सकते हो। सो शिवा केम एंड महामृत्युंजय, इसमें एक वर्ड आ रहा है मृत्युंजय। इसका मतलब होता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और ये मंत्र भी अगर आपने इसके बारे में सुना है तो ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाता है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा इसके बारे में। बहुत लोगों से आपने सुना होगा इसके बारे में। सो शिवा केम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेव्ड द लाइफ ऑफ चंद्रमा। अभी धारण नहीं किया सिर पे, अभी सिर्फ उनकी लाइफ सेव की है। इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले उन्होंने अपने सीमेन को बॉडी के बाहर जाना से रोका। मैंने कहा था जो बीज होता है, जो बिंदु की मैनिफेस्टेशन होती है बीज, वो सीमेन या ओवा के रूप में मैनिफेस्ट होता है। बिंदु में ही वो एनर्जी होती है कि वो एक नई लाइफ को इस यूनिवर्स में ला सके। और ये कोई सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिंदु सीमेन का सिंबॉलिक है। बिंदु सच में होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है और यही सीमेन के तौर पे मैनिफेस्ट होता है। जो फिजिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो बस बाहर की चीज़ है, उसके अंदर जो असली लाइफ होती है वो बिंदु से आती है। शिवा केम या फिर एक योगी जो है उसने सबसे पहले अपने सीमेन को बाहर जाने से रोका बॉडी के। हस्त मैथुन को तो छोड़ दो भाई, मैस्टरबेशन को। इफ यू डू दैट इट्स आप बहुत ही जो काम कर रहे हो ये बहुत बकवास काम है। इसको नेचुरल बोलना पहले तो बंद करो। अगर आप इसको नेचुरल समझते हो, नेचुरल नहीं है। नेचर डोंट वांट कि आप अपने हाथ से ही काम करो। नेचर वांट्स कि आप अपने ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन में डालो, जो कि फीमेल का ऑर्गन है।
वो ये नहीं चाहती कि वो आप अपने हाथ से काम करो. नेचर डोंट वांट, दैट इज अननेचुरल थिंग विच यू आर डूइंग एंड यू थिंक हाँ नेचुरल अर्जेस सबको आती हैं. ऐसा कुछ नहीं. योर इनर सिस्टम इज वेरी बैड, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दीज अर्जेस. डोंट हैव एनी स्पिरिचुअल ग्रोथ until and unless आप इस चीज को सही करते हो. जो लोग शादीशुदा हैं वो इसको बैलेंस कर सकते हैं. They should not do the intercourse for pleasure. They should do it for only and only reproduction. If they will follow this rule, so they are also following ब्रह्मचर्य, जो आयुर्वेद वाला ब्रह्मचर्य है जिसमें आपको सीमन या वीर्य को बचाना होता है. So back to the story. शिवा ने चंद्रमा के प्राण बचाए. पहले तो इसका मतलब है उन्होंने, जो एक योगी ने उस लिक्विड को बाहर जाने से पहले रोका. बट अभी भी श्राप नहीं हटा है नेचर का. अभी भी उस लिक्विड को खत्म होना होगा. अभी भी बिंदु को सीमन के रूप में मैनिफेस्ट होना होगा जिससे वो क्षय हो जाता है. बिकॉज फिजिकल फॉर्म में जैसे ही वो आता है तो वो अपनी पोटेंशियल जो चीज़ है वो खो देता है बिंदु. तो सीमन को अभी भी क्षय होना पड़ेगा चाहे आप उस ब्रह्मचर्य फॉलो करो. अब इससे आपको एक जीवन दान मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो इसके भी बेनिफिट्स, केवल इतना करने के कि उसको बाहर जाने से रोकने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक योगी का स्टेप है. वो क्या करता है, उसको अपने शीश पे धारण कर लेता है, यानी उसका फ्लो ही रिवर्स कर देता है. वो सीमन का, सीमन नीचे की जगह ऊपर की तरफ फ्लो करता है वज्र नाड़ी के थ्रू. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, उस पर बेनिफिट्स पे भी बात करेंगे आयुर्वेद वाले, बट पहले मैं बताना चाहता हूँ स्टोरी का क्या मीनिंग है. सो then the person becomes immortal, or it is known as मृत्युंजय, यानी कि जब तक वो नहीं चाहता उसकी डेथ नहीं होती. Now many people will think यार ये सब तो नहीं होता, क्या फालतू मजाक कर रहे हो. This is a fact. There are many people in past like Gautama Buddha, Lord Krishna, many, ये सब लोग अपनी इच्छा से इन्होंने बॉडी छोड़ी. और ना ये सब लोग चाहते तो 1000 साल भी जी रहे थे विथ फिजिकल बॉडी. आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि बॉडी छोड़ के, विथ फिजिकल बॉडी यू कैन लिव फॉर thousands of years. So this is not a joke, this is possible. But who will live for thousands of years? It's actually a curse. आपने सुना है अश्वत्थामा को कर्ज दिया था कृष्ण जी ने कि तुम्हारी जो है डेथ, तुम्हारी कभी डेथ नहीं होगी. तो इमॉर्टैलिटी इज अ कर्स एक्चुअली, बट चॉइसफुल इमॉर्टैलिटी, कि आपकी एज भी कभी आगे नहीं जाएगी, हमेशा जवान रहोगे. एंड आप जब चाहे बॉडी छोड़ सकते हो. दिस इज अ वरदान आई गेस. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी. ऐसी का मीनिंग होता है. आयुर्वेद में ब्रह्मन और चर्य वर्ड यूज नहीं होता, वहाँ पे ब्रह्मा और चर्य यूज होता है. ब्रह्मा मीन्स सीड ऑफ लाइफ. तो सीड ऑफ लाइफ को बचाना, यानी प्राण को बचाना, प्राण ऊर्जा को बचाना जो जिंदगी का केंद्र है, एंड सीमन को बचाना. दिस इज व्हाट इट्स नोन एज ब्रह्मचर्य. एंड प्राण ऊर्जा को बचाना भी और उसको बढ़ाना भी. दिस इज ब्रह्मचर्य इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद. नाउ इट हैव इतने बेनिफिट्स हैं बता नहीं सकता. इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं. आई हैव सीन दोज वीडियोज़ एंड लक्ष्य भाई डिड अ really good job in those videos. So what are the benefits? सबसे पहले तो ये जो फ्लूइड है ये हमारी बॉडी के अंदर रहने के लिए ही बना है. ये बाहर जाने के लिए लोगों को लगता है, साइंस को लगता है ये जो फ्लूइड है इसका पर्पस बॉडी के बाहर जाना है, तो आप इसको इजैकुलेट करके निकाल रहे हो. कैसे निकाल रहे हो? आप सही काम कर रहे हो. ऐसा नहीं. ये जो फ्लूइड है इसका एक बहुत छोटा सा काम है रिप्रोडक्शन. उसके लिए थोड़ा फ्लूइड बॉडी कॉम्प्रोमाइज कर देती है, बट वो उसका मेन पर्पस नहीं है. उसका मेन पर्पस है बॉडी को नरिश करना. आपके अंदर लाइफ लाना. आपको अगर नेचर से कनेक्ट होना, आपके अंदर लाइफ होनी चाहिए. दैट लाइफ कम्स फ्रॉम ब्रह्मचर्य, फ्रॉम दिस लिक्विड दैट लाइफ कम्स. सीमेन या ओवा, उससे लाइफ जन्म लेती है. सो उसमें इतनी लाइफ है कि वो आपको नेचर से कनेक्ट कर देगी जैसे ही आप उससे जुड़ना चालू होगे. अब साइंस का क्या है, अब अगर आप नेट पर सर्च करोगे नो फैप या सेलिबेसी के बेनिफिट्स, आपको पता है क्या मिलेगा. आपकी फोकस इंप्रूव होगा, मेमोरी इंप्रूव होगी,
आई मीन ओके दैट विल ऑल्सो हैपन, नो डाउट, बट मेडिटेशन की वही बेनिफिट्स बताती है साइंस, फोकस इंप्रूव होगा, मेमोरी इंप्रूव होगी, बट दे डोंट से दैट योर होल लाइफ विल चेंज, which is a fact. Your life will change if you will do this. Whole life will change अगर आप इसे कर पाओ. Because science is a very limited thing. Science is a very limited thing. And they are not able to completely grasp कि क्या होता है ब्रह्मचर्य से. Because they are doing researches. They have not followed celibacy. They are just doing some researches. So जब तक कोई खुद फॉलो नहीं करेगा 12 साल तक या कुछ ऐसा नहीं करेगा, एंड काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी कुछ होता है. इट्स नॉट अबाउट कि कोई भी कर लेगा. इसमें बहुत सारी पीछे इसमें जो पूरा कल्चर है, पूरा लाइफस्टाइल है ब्रह्मचर्य का. एक दिस इज अ होल लाइफस्टाइल हाउ अ ब्रह्मचारी लिव्स. सो दैट लाइफस्टाइल यू नो उसके साथ कोई करता है तो योर होल लाइफ विल चेंज. योर होल लाइफ विल चेंज. एंड एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो स्पेसिफिकली यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी जो मैस्कुलैरिटी है, अगर आप एक मैन हो, आपकी जो मैस्कुलैरिटी है वो ना आपके मसल्स से बनेगी, देखी जाएगी. मतलब एक्चुअली में लोग शायद आपकी मसल से देखें, बट नेचर आपको मेल कैसे देखेगी, नेचर जो देखेगी वो आपके मसल से आपको नहीं देखेगी, आपके रजोगुण से आपको नहीं देखेगी कि एटीट्यूड और ये स्वैग और ये जो भी कुछ है, इससे नहीं देखती है. नेचर नहीं देखती है इससे. आपके अंदर कितना विरह है उससे देखती है कि आप कितने मेल हो, आप कितने लड़के हो. सो फीमेल अट्रैक्शन जो होता है फीमेल्स को बॉयज के प्रति, तो वो इस पदार्थ के बॉयज की बॉडी के अंदर होने के कारण होता है. तो जितना ये बॉडी के अंदर रहता है उतने आप ज़्यादा मेल होते हो. हो सकता है आपके मसल्स भी नहीं, तब भी आप मेल ज़्यादा हो. You are handsome also. Brahmacharya is also symbolic of Pandu in Mahabharata. So पांडु के 5 पुत्र थे. उसको आप ब्रह्मचर्य के 5 बेनिफिट देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगेस्ट बेनिफिट इज धर्म एंड बुद्धि एंड ज्ञान, विच इज लाइक युधिष्ठिर. आफ्टर दैट भीम, विच इज बल. अब बल सिर्फ शारीरिक बल नहीं होता, फिजिकल बल, मानसिक बल भी होता है. विल पावर और एटीसीटी, बहुत सारे तरह के बल होता है. शारीरिक, स्पिरिचुअल बल, तो हर चीज़ जो है उससे प्राण, खुद प्राण, भीम इज सिंबॉलिक ऑफ खुद प्राण. तो ये सब चीज़ें भी ब्रह्मचर्य से आती हैं. अर्जुन, विच इज फोकस एंड दैट क्वालिटी ऑफ आत्मा विच इज फाइटिंग विद ईगो, एंड मन विच इज कर्ण इज मन. सो दैट क्वालिटी ऑल्सो वो भी ब्रह्मचर्य से, इस फ्लूइड के बॉडी में होने से जन्म लेती है, यानी इंद्रियों पर काबू भी बेसिकली. एंड लॉर्ड कृष्णा हेल्प्स अर्जुन. इसका क्या मतलब है? द वन हु सेव्स ब्रह्मचर्य इज हेल्प्ड बाय लॉर्ड, इज हेल्प्ड बाय गॉड. दैट इज ऑल्सो अ सिंबॉलिक मीनिंग. नकुल एंड सहदेव, सो सहन शक्ति एंड हैंडसमनेस, सौंदर्य, नॉट जस्ट फिजिकल सौंदर्य, मेंटल सौंदर्य भी, हर तरह का सौंदर्य, इट इज ऑल्सो अचीव्ड बाय ब्रह्मचर्य. सो दीज आर लाइक symbolic stories which tells about these things. So पांडु is symbolic of ब्रह्मचर्य. ये लिक्विड जब तक आपकी बॉडी के अंदर है, यू आर अ मेल. जैसे ही बाहर निकला, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा थोड़ा सा बाहर निकला तो आप मेल नहीं हो. हाँ, हल्का सा आप, अगर आप अभी आप समझो आप 1000 यूनिट्स में मेल हो, आपने थोड़ा सा बहा दिया वो लिक्विड, तो अब आप 950 यूनिट्स में मेल रह गए, तो थोड़ी सी मेलनेस आपकी कम हुई, ज़रा सी. The one who masturbates a lot loses his masculinity. And actually there is a very good guy named as Salil Jamdar. If you have watched his कलयुग का कामदेव वो वाली जो सीरीज़ है, वो नामर्द वाली जो सीरीज़ है उनकी, उसमें आपने अगर देखा होगा, नो फैब की उनकी पूरी सीरीज़ है, 3 वीडियोस हैं, तो नामर्द कह के बुलाते हैं. तो ही डिड आई थिंक रियली गुड जॉब टू शो दिस, बिकॉज इसका विरह ही नहीं है बॉडी में, वो नामर्द ही. I'm not saying that नामर्द होना कोई बुरी बात है, ऐसा कुछ, बट सम पीपल टेक कि हाँ मैं तो मैस्कुलर हूँ, ये वो है, एज देयर एरोगेंस. सो आई एम जस्ट ब्रेकिंग देयर एरोगेंस बाय टेलिंग दैट. हनुमान, लॉर्ड हनुमान, विच इज आइडल फॉर ब्रह्मचारीज,
हनुमान जी अगर आप उनको देखोगे तो उनके अंदर वो सारे गुण हैं। उनका फोकस अच्छा है, वो धर्म का पालन करते हैं, बुद्धि अच्छी है उनकी बहुत, उनका और उनके अंदर वो खुद वो प्राण के सिंबॉलिंग है, जैसे भीम है तो उनके अंदर बल तो सब हो गई। ही इज़ रियली अट्रैक्टिव। लोग कहते हैं बंदर अट्रैक्टिव नहीं होते, बट वो बहुत अट्रैक्टिव है देखने में। ही हैव इमेंस सहन शक्ति, यू कैन सी ऑल द क्वालिटीज एंड लॉर्ड ऑल्सो प्रेज हिम। लॉर्ड रामा दिखा दिया वहाँ पे। सो अगर आप देखो तो ब्रह्मचर्य तो यार मतलब बहुत बड़ी चीज है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये सब हमने जान तो लिया, लेकिन इसको हम फॉलो कैसे करें? इट्स अ बिग क्वेश्चन। सीमेन एक्साइटमेंट, अगर आप इसको रोक दो, सबसे पहले आपको बॉडी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। जब तक आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जो कि डाइजेशन के खराब होने से होते हैं, नेचर से डिस्कनेक्ट होने के कारण होते हैं, तब तक ये सारी चीजें हैं, यू कांट डू इट। बिकॉज लस्ट को दबाना इज नॉट ब्रह्मचर्य। आप खुद को जबरदस्ती दबा रहे हो, दैट इज नॉट ब्रह्मचर्य। आप बहते पानी को अगर रोकोगे तो एक दिन वो वो इकट्ठा, और ऊपर से पानी क्या बह रहा है, आप बीच में हाथ रोक रहे हो तो पानी धीरे धीरे आपके हाथ पे इकट्ठा होता जाएगा, तो उसका प्रेशर तेज होता जाएगा, तो एक दिन आपको हाथ हटाना ही पड़ेगा। सो ब्रह्मचर्य को दबाया नहीं जाता। खुद को लस्ट को दबा के ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं होगा। किसी की भी किताब को आप पढ़ लीजिए, आप ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते, चाहे वो सिद्ध ने लिखी हो। लॉर्ड कृष्ण भी कुछ बोले आके ब्रह्मचर्य पे, जो उन्होंने बात भी करी है, तो वो तब भी आप नहीं फॉलो कर पाओगे। तो आपको उसकी जड़ खत्म करनी पड़ेगी, विच इज सीमेन एक्साइटमेंट, विच इज रॉन्ग फ्लो ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो। बट मैं साइंस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर साइंटिस्ट आके नीचे कमेंट में झाड़ेंगे अपनी साइंस, दैट आई डोंट वांट। सो आई विल टच द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मोर। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूरिफाई द इनर सिस्टम प्रॉपर्ली। टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए। देयर आर लाइक 6 सत्कर्म्स ऑफ हठ योग। इफ यू कैन डू दैट, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्यूरिफाई द बॉडी। उसके बाद आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रख सकते हो। उसके अलावा आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके अलावा आपको टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से हटाने पड़ेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू सीक सेटिस्फैक्शन, बिकॉज लस्ट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ काम, एज वी डिस्कस्ड। काम इज असंतोष। तो जब तक असंतोष खत्म नहीं होगा, यू कांट रियली डिस्ट्रॉय द लस्ट। सो लस्ट के भी अलग अलग तरह के रूप दिखाए गए हैं। एक इमोशनल लस्ट दिखाया गया है, जिसको देवता दिखाया गया है, उसको बहुत प्योर बताया गया है। बट एक्चुअली दैट इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट अर्ज टू रिप्रोड्यूस, ऑल्दो इट इज वे बेटर, इट इज वे बेटर। एंड मैरिज पे और इन सब चीज़ों पे किसी और दिन बात करेंगे फॉर श्योर। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि लक्ष्य भाई और मैं मिलकर एक ऑनलाइन सेशन करते हैं साथ में। एंड अगर लक्ष्य भाई मान गए तो so we will talk about these topics there a lot, so definitely we will do that. Anyways, back to the topic. जब वीर्य का फ्लो रिवर्स हो जाता है, what happens? It goes through वज्र नाड़ी, the बिंदु, again to the head. So it goes through all the chakras in a form of energy, creative energy भी कहते हैं उसे, या ओजस्व कहते हैं। ओजस्व से ही तेजस्व होता है, यानी ऑरा अच्छा होता है आपका। यानी कोई आपको, ऑरा का बेसिक मीनिंग होता है कोई आपको देखेगा तो उसको कैसा फील हो रहा है, कैसी वाइब्स आ रही हैं आपके अंदर से, वगैरह वगैरह। सो व्हेन द सीमेन गोज अप, इट नरिशेस द होल ब्रेन। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट टच नहीं किए हैं, जो आपको आराम से थोड़ा बहुत भी रिसर्च करने पर या फिर ट्यूबर की वीडियोस देखने पर आपको आराम से मिल जाएंगे। करोड़ों फायदे मतलब ऐसे हैं ब्रह्मचर्य के जो बहुत कॉमन है। मैंने कुछ यहाँ पे डीप सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप इस सब के बारे में कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है ब्रह्मचर्य पे, क्या आप इसको फॉलो करना चाहेंगे ये सब जानने के बाद। और अगर आप करना चाहेंगे तो यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार भाई के चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखनी है तो लक्ष्य मेहता स्पिरिचुअलिटी को का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन करके रखिएगा एंड इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।